जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का टॉपर टेस्ट 7 करने वाले हैं। इसके पहले भी 6 टेस्ट चैनल पे अपलोड है, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है टॉपर टेस्ट का। आप लोग उसमें जा करके अपना टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से जब नोटिफिकेशन नहीं आती है तो हम आपको सारे अपडेट आपके व्हाट्सएप पे देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है कि बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली थी मार्च 1971 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो ये था आपका येल्सिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सार्क अथवा दक्षेस क्या है? सार्क अथवा दक्षेस क्या है? ये दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। क्या है? दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कहा गया है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूर्व की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? सही जवाब हो जाएगा नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शंस देख के आपको पहचानना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा है दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कहा गया 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि एशियान वे एशियान शैली क्या है? करेक्ट आंसर है अनौपचारिक और सहकारी कार्य प्रणाली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है ताशकंद समझौते पर कब, ताशकंद समझौता जो है वो कब हुआ था आपको बताना है। सही जवाब है 10 जनवरी 1966 में। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कब हुआ था? भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कब हुआ था? तो ये हुआ था 1962 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1972 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कहा गया सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो ये जो विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा पे आधारित थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना हुई वह हुई 1957 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 में। कहा गया है शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? शेख मुजीबुर रहमान थे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 में। कहा गया सैनिक शासन को हटाने हेतु किस देश में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चला? कहाँ चला था? पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कहा गया है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुई है 1917 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया है कि एशियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियान का मुख्यालय है आपका जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। कहा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग 5 जून को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। कहा गया 2007 में किस देश को दक्षेस में शामिल किया गया था। सॉरी 2007 में, 22 नंबर क्वेश्चन है। 2007 में किस देश में दक्षेस को शामिल किया गया था। तो अफगानिस्तान को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। देखिए कहा गया है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। तो सोवियत संघ में थे 15। कितने? 15 गणराज्य थे। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा गया है आपसे बताइए भारत निम्नांकित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। भारत इनमें से कौन से संगठन का सदस्य नहीं है आपको पहचानना है। तो एशियान का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। कौन सा ऐसा मार्ग था जहाँ पर प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। कहा गया कि किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। तो चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति कब अपनाई। भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति कब अपनाई। तो ये अपनाया था 1991 में। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था। दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था। तो साम्यवादी देशों से था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि चीन व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ। चीन जो है विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ। ये शामिल हुआ था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ आपको बतानी है। दक्षेस का पहला सम्मेलन कौन से देश में हुआ ये आपको बताना है। तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बांग्लादेश में। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। टोटल आपसे 30 सवाल मैंने पूछा है इस वीडियो में। 30 में आपने कितना सही किया कमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते इसका मतलब है कि आप लोग सीरियसली होकर के पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है, टेस्ट का मतलब होता है कि टेस्ट की तरह लगाइए। हमसे पहले आंसर करके दिखाइए, हमारे बताए गए आंसर से मैच कीजिए, कितना सही हुआ उतना टाइप कीजिए। चलिए, और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आपके लिए कब वीडियो आ रही है कब नहीं आ रही है। ओके, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 8 साल तक का 5 से 8 साल तक का आप लोग को PYQ रिवीजन करना है। अगर आपके पास PYQ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो मैंने PYQ का ईबुक बना दिया है। बहुत सारे बच्चे लेकर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी लीजिए, नंबर पर संपर्क कीजिए और PYQ का ईबुक लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।